गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद, राम राम सभी बच्चों को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का एजुकेटर संदीप श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जेबी क्लासेस पर। तो जितने भी बच्चे लाइव आ चुके हैं, एक बार जल्दी से मेरे को सबसे पहले बताइएगा कमेंट के जरिए कि ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है। अमन, अजिंदर, शिवम और मेरे बच्चों, जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी बुलेट सीरीज, तो इस बुलेट सीरीज में जो हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं डेली रात को 8 बजे अपने इसी प्यारे से यूट्यूब चैनल जेबी क्लासेस पर। तो एक दो दिन प्यारे बच्चों ये सीरीज हमने बीच में रोक दी थी। रोक तो क्या दी थी कि एक तो मैराथन क्लास थी, जिसके चलते प्यारे बच्चों क्लास एक दो दिन नहीं हो पाई थी, लेकिन अब लगातार आपकी क्लास होगी। तो सारे के सारे बच्चे एक बार शेयर करके आइएगा और सेशन को लाइक करके आइएगा। उसके बाद फिर बेहतरीन क्वेश्चंस आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। अमन भाई, आपके पास कहाँ से आ गया मेरा नंबर? है ना। तो एक बार सारे के सारे बच्चे सेशन को जरूर शेयर करके आएँ। उसके बाद स्टार्ट करते हैं फिर ज़बरदस्त क्वेश्चंस का आज का अपना ये सेशन। बिजनौर से राम राम भाई, सभी को राम राम, सभी को नमस्कार, सभी को जय हिंद। चलेगा, आगे बढ़ेंगे। फिर बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन आ रहा है और पेपर में ज़रूर आपको देखने को मिलेगा आसान क्वेश्चन, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन को मेरे स्टूडेंट छोड़ने वाले नहीं है, इतना मेरे को विश्वास है। बच्चों, क्वेश्चन है कि मोरनी पहाड़ी का उच्चतम बिंदु क्या कहलाता है? ऑप्शन ए करहो चोटी, ऑप्शन बी गरहो चोटी, ऑप्शन सी तोसा चोटी, ऑप्शन डी ग्रेसर चोटी। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखते ही आप कर देंगे ऑप्शन ए करहो चोटी। ठीक है, ये जो मोरनी की पहाड़ियां हैं मेरे बच्चों, इन मोरनी की पहाड़ियों के एक और साइड टिपरा की पहाड़ियां हैं। कौन सी पहाड़ियां हैं? टिपरा पहाड़ियां। ठीक है, मोरनी पहाड़ी और टिपरा पहाड़ियों को एक नदी अलग करती है बच्चों। इस नदी को जरूर पढ़ के जाना। नदी का नाम है घग्गर नदी। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि घग्गर नदी कौन सी दो पहाड़ियों को एक दूसरे से अलग करती है? आप बोलेंगे मोरनी पहाड़ियों को टिपरा पहाड़ियों से अलग करती है। बच्चों, मोरनी पहाड़ियों का जो सर्वोच्च बिंदु है वो है करहो चोटी, जिसकी हाइट समुद्र तल से HSSC मानती है 1514। ये अकॉर्डिंग टू HSSC है। अकॉर्डिंग टू HSSC 1514 मीटर है और एक्यूरेट इसकी हाइट 1467 मीटर है। 1467 मीटर है। ठीक है बच्चों, ये जो मोरनी पहाड़ियां हैं ये हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन भी है। हिल का मतलब पहाड़ी, स्टेशन का मतलब घूमने फिरने का स्थान। और पहाड़ों के ऊपर आपको हरियाणा में यदि घूमने फिरने जाना है तो इसके अलावा कहीं पर नहीं जाना बच्चों। क्यों? क्योंकि अकेला हिल स्टेशन मोरनी हिल्स है, एकमात्र हिल स्टेशन है। यहीं पर हरियाणा सरकार के द्वारा सबसे पहले बच्चों मोटरसाइकिल एम्बुलेंस सेवा की भी शुरुआत की गई थी। तो ध्यान रखना कि मोटरसाइकिल एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत हरियाणा में कहाँ की गई थी? सर, मोटरसाइकिल एम्बुलेंस जो सेवा है जिसका नाम है आरोग्यम, आरोग्यम, वो सबसे पहले यहीं शुरू। कहाँ शुरू? यहीं पर शुरू। ठीक है, तो क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों वो है कि निम्नलिखित में से कौन से जिले में कॉपर की प्रचुरता है? तो आप सभी को जानना चाहिए कि खनिजों के मामले में जो जिला सबसे ऊपर रहता है हमारा, वो कौन सा रहता है? सर, खनिजों के मामले में तो महेंद्रगढ़ सबसे ऊपर रहता है। तो कॉपर भी तो एक खनिज ही है बच्चों। तो ये कॉपर जो है ये कहाँ मिलता है सबसे ज्यादा? महेंद्रगढ़ के अंदर। ऑप्शन ए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। महेंद्रगढ़ के अंदर और कौन कौन से खनिज मैंने आप लोगों को बताए? मैग्नीज मैंने आप लोगों को बताया, स्लेट पत्थर
पत्थर मैंने आप लोगों को बताया, संगमरमर मैंने आप लोगों को बताया, तो एस्बेस्टोस भी बताया मेरे बच्चों, अबरक भी बताया। तो ये सारे के सारे जो खनिज आपको नजर आएंगे अपने हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के अंदर ही नजर आएंगे। तो चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? आसान सा क्वेश्चन है मेरे बच्चों। हरियाणा का जो उच्च न्यायालय है ना वो चंडीगढ़ में है। ठीक है बच्चों, यहां से क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। पंजाब पुनर्गठन जो बिल है, पंजाब पुनर्गठन जो बिल है, बिल नहीं बोलेंगे इसको, अधिनियम बोलेंगे। ठीक है, बिल तो ये स्टार्टिंग में था, जब ये पास हो जाता है तो क्या बन जाएगा, ये अधिनियम ही बन जाएगा। पंजाब पुनर्गठन जो अधिनियम है, इस अधिनियम का एक आर्टिकल आपको ध्यान रखना है 21, आर्टिकल 21, अनुच्छेद 21। और पंजाब पुनर्गठन अधिनियम अनुच्छेद 21 बोलता है कि हरियाणा और पंजाब इन दोनों की संयुक्त एक ही हाई कोर्ट होगी। हरियाणा पंजाब, जब हरियाणा को 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग किया जाएगा तो दोनों की एक ही संयुक्त क्या होगी, हाई कोर्ट होगी, जो चंडीगढ़ में होगी। इस बात का वर्णन पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 21 के अंदर है मेरे बच्चों। ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल, ये पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, हम बात कर लेते हैं। तो वर्तमान में इसके चीफ जस्टिस कौन है, मेरे को जल्दी से बताइएगा। वर्तमान में इसके चीफ जस्टिस कौन है, मुख्य न्यायाधीश कौन है? ठीक है, तो मेरे बच्चों आप सभी को पता होगा कि इसके जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो हैं रविशंकर झा। अब मैं आपसे पूछूंगा कि रविशंकर झा कौन से नंबर के चीफ जस्टिस हैं हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के अंदर? सर वो हैं 35वें नंबर के। कौन से नंबर के? 35वें नंबर के। आपको पता होना चाहिए कि रविशंकर झा को जो ओथ है, शपथ है, वो किसने दिलाई? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जब ये 2 राज्यों का हाई कोर्ट है तो कौन से राज्य का राज्यपाल है बच्चों इस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को ओथ यानी कि शपथ दिलाएगा? पंजाब राज्य का गवर्नर। तो पंजाब का गवर्नर उस समय कौन था? आज तो बनवारी लाल पुरोहित है, उस समय थे वीपी बदनौर। तो मेरे बच्चों वीपी बदनौर के द्वारा इनको शपथ दिलाई गई थी, वीपी बदनौर के द्वारा इनको शपथ दिलाई गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को शपथ कौन से राज्य का गवर्नर दिलाएगा? पंजाब का गवर्नर दिलाएगा। बच्चों हम बात करें तो ये जो उच्च न्यायालय है ये सबसे पहले लाहौर के अंदर होता था। कहाँ होता था? लाहौर के अंदर। स्वतंत्रता से पहले की हम बात कर रहे हैं बच्चों, तो इसे लाहौर हाई कोर्ट के नाम से जाना जाता था। एक एक्ट है GOI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1915, 1915 के अंदर ये पारित हुआ। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1915 के तहत मेरे बच्चों 1919 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। 1919 के अंदर इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। और इस हाई कोर्ट के अंदर प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश, आपको जरूर याद रखना है सर, प्रथम भारतीय जो मुख्य न्यायाधीश है ना वो अपने रेवाड़ी के सादीलाल थे। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? रेवाड़ी के सादीलाल। ध्यान रखेंगे ना। तो मेरे बच्चों पहले शादी होगी, उसके बाद आदमी का मुंह होता है लाल, कहलाएगा सादीलाल। है कहाँ से? सर रेवाड़ी से। कहाँ से? रेवाड़ी से। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे लंबे कार्यकाल वाले चीफ जस्टिस कौन हुए इसके? अमरनाथ भंडारी। सबसे कम समय तक बच्चों चीफ जस्टिस कौन रहे इसके? देवी सिंह तेवतिया। कौन? देवी सिंह तेवतिया। हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के एक चीफ जस्टिस पर बच्चों महाभियोग भी लाया गया लेकिन उसको पूरा नहीं किया गया। उस चीफ जस्टिस का नाम क्या था? वीर रामास्वामी। ठीक है, वीर स्वामी रामास्वामी। तो आपको ध्यान रखना है ये एक ऐसे चीफ जस्टिस थे जिनके ऊपर महाभियोग लाया गया था लेकिन पूरा नहीं हो पाया था। ठीक है, बिल्कुल। और ये वो सादीलाल था जिसने भगत सिंह के खिलाफ गवाही देने का काम भी किया था। तो एक गद्दार भी था बच्चों सादीलाल, ध्यान रखेंगे। ठीक है, एक गद्दार भी था जिसने भगत सिंह के खिलाफ क्या दी थी? कोर्ट के अंदर गवाही दी थी। भगत सिंह सरदार शहीद आजम। ठीक है, चलेगा।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हरियाणा राज्य से राज्यसभा के सदस्यों के लिए कितनी सीटों का आवंटन है? आप सभी को पता होगा कि लोकसभा के साथ अपने देश की संसद के अंदर जो उच्च सदन होता है वो राज्यसभा होता है, और राज्यसभा के अंदर अपने हरियाणा से 5 सांसद भेजे जाते हैं बच्चों, 5 सांसद। ठीक है, उन 5 सांसदों में आज एक दीपेंद्र हुड्डा है बच्चों, आपको ध्यान रखना है, एक रामचंद्र जांगड़ा है, एक मेरे बच्चों राम कुमार गौतम है, एक आपको ध्यान रखना है कौन है, देवेंद्र पाल वत्स है, और एक सुभाष चंद्रा है। ठीक है, यही 5 राज्यसभा सांसद प्रेजेंट में है बच्चों। 10 जो हैं वो लोकसभा सांसद हैं, और संसद के अंदर बैठने वाला प्यारे बच्चों सांसद ही कहलाएगा। संसद के 2 सदन और दोनों सदनों में बैठने वाला आदमी क्या कहलाएगा? सांसद कहलाएगा। तो बच्चों अपने हरियाणा में सांसद 15 हैं, लोकसभा सांसद 10 हैं, राज्यसभा सांसद 5 हैं, लेकिन सांसद कितने हैं? 15 हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, एक योजना भी आई थी सांसदों के नाम से, जिसे बोलेंगे सांसद आदर्श ग्राम योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना। और बात करें कि इस योजना की जो शुरुआत है वो कब की गई थी? ये की गई थी 11 अक्टूबर 2014 को, जिसके तहत बच्चों देश के सभी सांसदों को एक एक गांव गोद लेना था, और उस गांव की व्यवस्था और उस गांव की जो प्यारे बच्चों काया पलट है उसको करना था। ठीक है, तो इस योजना को भी आपको ध्यान रखना है, नरेंद्र मोदी के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि भारत की किस दिशा में हरियाणा राज्य स्थित है? यदि आपने भारत का मानचित्र देख रखा होगा, बिल्कुल देख रखा होगा, नहीं देख रखा है तो अभी मैं दिखा देता हूं आपको भारत कैसा दिखता है। इस तरीके का अपना भारत दिखता है मेरे बच्चों, ध्यान रखेंगे ना। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि हरियाणा राज्य कौन सी दिशा में है, तो सबसे पहले हमें देखना हो कि भारत के कौन पूर्व में है कौन पश्चिम में। तो भारत के बीच में आके प्लस का निशान लगाना पड़ेगा, और जिस हाथ ने प्लस का निशान लगाया होगा यदि वो हाथ आपका राइट हैंड है तो हमेशा पूर्व दिशा में लिखेगा मेरे बच्चों। जो आपका उल्टा हाथ है ना वो हमेशा पश्चिम दिशा में जाएगा। जिस साइड हमारी मुंडी होती है ना मेरे बच्चों वो हमेशा उत्तर दिशा होती है, और जिस साइड हमारे पैर होते हैं, चरण होते हैं, वो हमेशा दक्षिण दिशा होती है। अपने हरियाणा को देखोगे तुम, अपना हरियाणा यहाँ आएगा, तो अपना हरियाणा कौन सी दिशा में आएगा? उत्तर पश्चिम में आएगा सर। ऑप्शन बी क्वेश्चन का क्या होगा बच्चों? करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे ना। पहले तो ये बताओ मानचित्र कैसा बनाया है, जल्दी से बताओ, मिलता जुलता बनाया होगा? सारे के सारे बच्चे एक बार बताओ कि मानचित्र कैसा बना है, और मानचित्र में यदि आपको मजा आया है तो एक बार जरूर शेयर ठोक के आओ। हरियाणा का मानचित्र भी ऐसा ही बनाएंगे फिर हम आगे चल के। ठीक है, मेरे को पता है कई बच्चे तो हंस रहे हैं देख के। ठीक है मेरे बच्चों, जब तुम बनाओगे ना तो मेरी तो ये लगा लो 2 दिन तक हंसी नहीं रुकेगी। ठीक है, मैंने तो फिर भी ठीक ठाक बना दिया है, तो ध्यान रखना। यदि मैं तुम्हारा बनाया हुआ मानचित्र देखूंगा ना तो 2 दिन मेरी हंसी नहीं रुकेगी, ऐसा बना डालोगे तुम। चलेगा, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है छिलछिला। छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित है? बताइएगा जल्दी से क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। गुड़गांव, हिसार, पानीपत, कुरुक्षेत्र। छिलछिला जो वन्यजीव अभ्यारण्य मेरे बच्चों ये कुरुक्षेत्र के अंदर है। बात करें तो इसको वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में जो स्थापित किया गया था वो 1986 में किया गया था, 1988 के अंदर। बात करें इसके क्षेत्र की तो 71 एकड़ के अंदर ये फैला हुआ है बच्चों। जिस गांव के अंदर फैला हुआ है वो गांव सोठी कला है, और सोठी कला गांव जो है मेरे बच्चों ये कुरुक्षेत्र जिले का गांव है। तो इसे सोठी वन्य जीव अभ्यारण्य भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसी सोठी कला गांव के अंदर अपने हरियाणा सरकार के द्वारा सफेदे की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए कलोनल सफेदा संवर्धन केंद्र भी स्थापित किया गया। कलोनल सफेदा संवर्धन केंद्र, तो कलोनल सफेदा संवर्धन केंद्र की स्थापना की गई मेरे बच्चों। ये जो सफेदा है इसे आप यूकलिप्टिस भी बोलते हो, यूकलिप्टिस भी बोलते हो। और ये लोग यूकलिप्टिस जो है बच्चों ये हरियाणा में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला पेड़ है। हरियाणा में सबसे अधिक संख्या में पेड़।
कौन सा पाया जाता है? सफेदा। ठीक है, बिल्कुल। नमी वाले क्षेत्र में तो ये ज्यादा लगाया जाता है, जहां नमी, क्यों? क्योंकि नमी को प्यारे बच्चों खत्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है सफेदा। चलो आगे बढ़ो। कौन सा प्रसिद्ध नृत्य पुरुष और स्त्री दोनों के द्वारा किया जाता है? लूर। लूर नृत्य तो बच्चों दोनों के द्वारा नहीं किया जाता, क्योंकि लूर का मतलब होता है लड़की, तो सिर्फ लड़कियों के द्वारा ही ये किया जाता है। होली से ठीक 15 दिन पहले शुरू हो जाता है, होलिका दहन तक ये नृत्य सिर्फ लड़कियां ही करती है। और लड़के जो हैं इसमें प्यारे बच्चों, वो किरदार में जरूर नजर आएंगे, लेकिन लड़कियां ही लड़कों का किरदार करती है। बताया जाता है कि ये नृत्य जो है ये पुरुषों को देखने की भी मनाही होती है। पता नहीं ऐसा क्या करती है महिलाएं इस नृत्य के अंदर, ठीक है, कि पुरुषों को देखने की क्या होती है, इसके अंदर मनाही होती है। नेक्स्ट है फाग नृत्य। बच्चों फाग जो होगा ना, वो तो पुरुष और स्त्री दोनों खेलेंगे तभी तो मजा आएगा। ठीक है, फाग तो हमेशा पुरुष और स्त्री दोनों के द्वारा किया जाता है। तीज की हम बात करें तो ये भी महिलाओं का ही नृत्य है। क्यों? क्योंकि महिलाएं नए नए कपड़े पहन के सावन के महीने में झूला झूलेंगी एक समूह के रूप में, और उस समूह के रूप में प्यारे बच्चों गीत वगैरह गाएंगी कुछ देर तक, फिर चुगलियां करेंगी। ध्यान रखेंगे ना? तो बिल्कुल ये जो महिलाएं सर्कल में खड़ी होकर चुगलियां करेंगी बच्चों, वो कौन सा नृत्य होगा? सावन के महीने में तीज नृत्य होगा। ठीक है, खोड़िया की बात करें, खोड़िया बच्चों ये विवाह के अवसर पर किया जाता है। ठीक है, विवाह के अवसर पर किया जाता है। जब लड़के की बारात चली जाती है, ठीक है, घर से, तो सारी की सारी महिलाएं फिर खुश होके प्यारे बच्चों, जब तक बारात वापस नहीं आती, दुल्हन वापस नहीं आती, तब तक ये महिलाएं नाचती गाती हैं। उसी को क्या बोलेंगे? खोड़िया बोलेंगे। क्या बोलेंगे? खोड़िया। ठीक है, खुशी ये होती है कि एक और हमारे ग्रुप के अंदर बढ़ने वाली है, और हमारा जो साम्राज्य है उसका विस्तार और होगा, ताकत हमारे अंदर और आएगी। ठीक है, इसलिए सारी की सारी महिलाएं एक नए सदस्य को जोड़ने के लिए बच्चों जो रात को नाचेंगी गाएंगी, ठीक है, उसी को बोलेंगे खोड़िया नृत्य। तो ऑप्शन बी यहाँ क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन जो बी होगा ना, वो क्वेश्चन का क्या होगा बच्चों? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलेगा, आगे बढ़ेंगे फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि तिलियार झील कहाँ स्थित है? तिलियार झील, यदि हम बात करें बच्चों की, ये जो तिलियार झील है ये आज हरियाणा पर्यटन निगम के द्वारा पर्यटन स्थल के रूप में भी घोषित कर रखी है। तो हरियाणा पर्यटन स्थलों की सूची में शामिल है ये। तो हरियाणा जो पर्यटन निगम है, जिसे हम बोलेंगे HTC, हरियाणा टूरिज्म कॉरपोरेशन। तो पेपर में आपसे कभी ना कभी पूछेगा कि ये जो तिलियार झील रोहतक के अंदर है, इसको पर्यटन के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो आपको बोलना है 1976, 1976 के अंदर। बनी नहीं है ये 1976 में, बनी तो बहुत पहले है। 1976 के अंदर इसे, नहीं भाई एग्जाम मंच पे आज क्लास नहीं ले पाऊंगा, तबीयत का थोड़ा सा इशू है। ठीक है, हाँ, क्योंकि एक तो मौसम में बहुत ज़्यादा चेंज है और सारा दिन क्लास ले लेके गले का बुरा हाल हो जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को कल से मैं वहाँ रेगुलर मिलूंगा, कल से मैं वहाँ ज़रूर क्लास लूँगा, एग्जाम मंच पे भी और JB क्लासेस पे भी। ठीक है, तो 1-2 दिन का रेस्ट लिया है क्योंकि मौसम में बहुत ज़्यादा चेंज है, और आप लोग भी अपनी सेहत का ध्यान रखो, एग्जाम नज़दीक आने वाला है। आप देख रहे हैं कि बारिश प्यारे बच्चों आज भी ज़बरदस्त हुई है। ठीक है, तो ये जो बारिश है ना, इस बारिश के अंदर कुछ और नहीं आएगा, बस या तो बुखार आ जाएगा या खांसी हो जाएगी या जुकाम हो जाएगा। तो बस अपना ध्यान रखना। ठीक है, चलेगा। ऑप्शन सी क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। चलो आगे बढ़ेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो है हरियाणा की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? वेस्टर्न यमुना कैनाल, ईस्टर्न यमुना कैनाल, जवाहरलाल नेहरू नहर, भिवानी नहर। देखिएगा बच्चों, भिवानी नहर के बारे में बात करें तो भिवानी नहर का दूसरा नाम है BN चक्रवर्ती, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। मेरे बच्चों सबसे लंबे समय तक राज्यपाल रहे थे वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। ठीक है, चक्रवर्ती। बच्चों बात करें तो कब से कब तक रहे थे सर? 1967, 67 का उल्टा कर दो 76, 1967 से लेकर 76 तक बच्चों रहे थे ये गवर्नर। दूसरे गवर्नर थे, सबसे लंबे समय तक रहे गवर्नर थे। हरियाणा में पहली बार जो राष्ट्रपति शासन लगा था इसी के समय लगा था बच्चों। जवाहरलाल नेहरू नहर की बात करूं तो आपको ध्यान रखना है कि 1976 में सबसे पहले मेरे बच्चों इसके अंदर पानी छोड़ा गया था। 1976 के अंदर महेंद्रगढ़ जिले के अंदर सिंचाई के उद्देश्य से इसका निर्माण करवाया गया था, जिसे बोलेंगे जवाहरलाल नेहरू नहर। ठीक है, पूर्वी यमुना नहर बच्चों ये ताजेवाड़ा बांध से निकाली गई थी पश्चिमी यमुना नहर के साथ, और पूर्वी यमुना नहर के द्वारा सिंचाई की जाती है कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के अंदर।
उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है, क्योंकि ताजेवाड़ा बांध से निकाली गई है। तो ताजेवाड़ा बांध के राइट एंड में पूर्व वाली दिशा में यूपी है, तो लेफ्ट हैंड दिशा में कौन है, अपना हरियाणा है। और ये जो पश्चिमी यमुना नहर है ना, यही हरियाणा की सबसे पुरानी नहर भी है, सबसे लंबी नहर भी है। बच्चों इसकी लंबाई की हम बात करेंगे तो इसकी जो मुख्य लंबाई है वो 325 किलोमीटर है, ठीक है। किताबों के अंदर आपको 3226 लिखा हुआ नजर आएगा। बच्चों यदि 3226 आ जाता है तो 3226 कर देना, 325 आ जाता है तो 325 कर देना, और दोनों आ जाते हैं तो 325 कर देना, ठीक है। अब इसको तो मैं यहीं पे गलत ठहरा देता हूं, क्योंकि प्यारे बच्चों भारत की सबसे लंबी नहर है इंदिरा गांधी नहर है, जो राजस्थान नहर के नाम से भी जानी जाती है। 649 किलोमीटर उसकी लंबाई है, मात्र 649 किलोमीटर की लंबाई के साथ वो भारत की सबसे लंबी नहर है। तो यहाँ पर 3226 तो कभी भी नहीं हो सकती पश्चिमी यमुना नहर, है ना। लेकिन बताया जाता है कि जितनी भी छोटी मोटी और नहरें इससे निकाली गई हैं, यानी कि इसकी जो शाखाएं होंगी, ब्रांचेज होंगी, उन सभी की लंबाई को यदि हम जोड़ लेते हैं तो ये 3226 के आसपास बैठती है, ठीक है। ऐसा एक आइडिया लगाया गया है, लेकिन ध्यान रखना मेरे बच्चों कि इसकी एक्यूरेट जो लंबाई है ना वो 325 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है, 325 किलोमीटर है, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। चलो बच्चों आगे बढ़ो फिर। अगला जो क्वेश्चन है वो आ रहा है कि 1857 की क्रांति के नेता सदरुद्दीन हरियाणा के कौन से जिले से संबंधित थे। 1857 की क्रांति से कौन परिचित नहीं है, सारे के सारे परिचित हैं कि 10 मई 1857 को रविवार के दिन अंबाला से अपने हरियाणा में क्रांति की शुरुआत हुई थी। लेकिन अंबाला में क्रांति फैलने से पहले ही बुझ गई थी, क्यों, क्योंकि एक गद्दार था श्याम सिंह, जिसने ये सारी की सारी सूचनाएं पहले ही पहुंचा रखी थी कि रविवार के दिन आप लोगों के साथ ऐसा ऐसा वाक्य अपने भारत के सैनिक करने वाले हैं। तो अंग्रेज सावधान हो गए थे, ठीक है। तो 10 मई 1857 को सुबह सुबह वो गिरजाघर तो गए थे, लेकिन बच्चों अपने वाले सैनिकों ने उनको बंधक भी बना लिया था, लेकिन वो सतर्क हो चुके थे। कुछ समय में अपने वाले सैनिक भी अंग्रेजी सैनिकों के द्वारा घेर लिए गए थे। बाद में एक समझौता हुआ था कि ताम मारा ना मारियो, हम तारा को मार दे। बच्चों ये समझौता होने के बाद है ना, यहाँ पर क्रांति फैलने से पहले ही बुझ गई थी, ठीक है। और क्रांति का जो श्रेय है ना वो उत्तर प्रदेश का मेरठ ले जाता है। कौन ले जाता है, मेरठ। यदि बीच में ना आता ये गद्दार श्याम सिंह, तो बच्चों इतिहास के अंदर हमेशा एक ही बात पढ़ाई जाती, चाहे राजस्थान का इतिहास, चाहे आपके प्यारे बच्चों यूपी में पढ़ा, चाहे हरियाणा में, कि हरियाणा में 1857 की क्रांति की जो शुरुआत है ना वो भारत के अंदर अंबाला से हुई, ठीक है। यदि ये श्याम सिंह नाम का गद्दार सैनिक नहीं आता, और सामने मिल जाए ना ये श्याम सिंह नाम का सैनिक, लपेट दियो इसने, ध्यान रखेंगे ना। तो 1857 की क्रांति के नेता है मेरे बच्चों कौन, सदरुद्दीन। 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को हुई थी, और एक ही महीने में पूरे हरियाणा के अंदर फैल गई थी बच्चों, ठीक है। अंबाला वाला हाल देख के तो हम थोड़ा सा क्या हो गए थे, परेशान हो गए थे कि कैसे इतनी बड़ी जंग को जीतेंगे। लेकिन 3 दिन के बाद 13 मई 1857 को मेरे बच्चों गुड़गांव के लोगों ने ना अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। और गुड़गांव के लोगों का साहस देख के बाकी अन्य क्षेत्रों के लोगों के अंदर भी साहस आया बच्चों, हिम्मत जुटाई, और सभी ने फिर अंग्रेजों को लपेटना शुरू कर दिया था। कहीं पे अंग्रेज दिखो, चाहे खेत में दिखो, चाहे प्यारे बच्चों प्लाट में दिखो, सारे के सारे लपेटने क्या कर दिए थे, शुरू कर दिए थे। एक महीने के अंदर पूरी क्रांति फैला दी थी पूरे हरियाणा के अंदर, हरियाणा के लोगों ने, ठीक है। और खास तौर पर कौन से लोगों ने मेरे बच्चों, खास तौर पर एक तो उत्तर पश्चिम और एक दक्षिण वाला इलाका, एक उत्तर पश्चिम और एक दक्षिण वाला इलाका, ठीक है। और इन्हीं में बात करें तो दक्षिण वाला इलाका जो था ना, मेवात और प्यारे बच्चों गुड़गांव से ये जो सदरुद्दीन नाम का किसान नेता था, इसकी छत्र छाया में पूरी की पूरी क्रांति लड़ी गई थी, ठीक है। अंग्रेजों के जूत मारे गए थे बच्चों। सदरुद्दीन ने हुक्म दिया था कि कितने मारने हैं, और बाकी लोगों ने फिर लपेट दिया था, ठीक है। जो हुक्म देगा वो नेता होगा, वो नेतृत्व करेगा, क्या करेगा, नेतृत्व करेगा, ठीक है, चलेगा। ठीक है। पलवल से कौन था मेरे बच्चों, पलवल से था हरसुख राय। एक और आदमी था गफूर अली, गफूर अली। दादरी से कौन था, बहादुर जंग खां। ठीक है बच्चों। अहिरवाल क्षेत्र से कौन था, राव तुलाराम। ये सबसे खतरनाक आदमी था बच्चों, अंग्रेज भी डर गए थे इससे। राव तुलाराम, इसे हरियाणा का राजनायक कहा जाता है, ठीक है। हरियाणा में क्रांति की
जो लास्ट चिंगारी बची थी ना बच्चों, वो नसीबपुर गांव के अंदर बची थी 16 नवंबर 1857 को। और 16 नवंबर 1857 को घमासान युद्ध होता है फिर नसीबपुर गांव के अंदर, और अपने वाले लपेट देते हैं एक अंग्रेज को, जिसका नाम है प्यारे बच्चों कर्नल गेरार्ड। ठीक है, तो कर्नल गेरार्ड को नीचे गेड़ के कुटिया था, बिल्कुल अपने वाले लोग ने ध्यान रखना। ठीक है, बिल्कुल। तो मेरे बच्चों कर्नल गेरार्ड है ना, वो निपटा दिया गया था। तो एक अंग्रेज अधिकारी कर्नल गेरार्ड की हत्या हरियाणा के कौन से क्षेत्र में की गई थी? नसीबपुर के अंदर, नसीबपुर के अंदर मेरे बच्चों। ठीक है, चलिएगा फिर आगे बढ़े। चलिएगा आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि हरियाणा राज्य की सबसे बड़ी औद्योगिक नगरी कौन से जिले में है? आइए अभी कोई क्वेश्चन पूछने का है, बता दो जल्दी से। हरियाणा की सबसे बड़ी औद्योगिक नगरी कौन सी है? दिए गए 4 ऑप्शन में से जो तुमने पढ़ रखा है वहां से कोई मैटर नहीं है, जो ऑप्शन में दे रखा है उसी के आधार पर आंसर देना है, उसी के आधार पे आंसर देना है मेरे बच्चों। ठीक है, बताओ। गुड़गांव, सोनीपत, पानीपत, अम्बाला। आप सभी को पता होना चाहिए कि जो सबसे बड़ी औद्योगिक नगरी है ना हरियाणा की, वो फरीदाबाद है। लेकिन सर फरीदाबाद तो ऑप्शन में ही नहीं है, ऑप्शन में नहीं है, तो बच्चों फिर हम दूसरे की तरफ चलेंगे। और फरीदाबाद के बाद ज्यादा उद्योग है फरीदाबाद के जो नजदीक है, और इनमें से फरीदाबाद के नजदीक है कौन? गुड़गांव। ऑप्शन ए क्वेश्चन का क्या होगा मेरे बच्चों? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो हमें ऑप्शन के आधार पे टिक करना होता है, ना कि हम ये चिल्लाना शुरू कर देंगे कि पहले HSSC फरीदाबाद ऑप्शन में लिखेगी फिर हम आंसर देंगे ना। ऐसी बातें नहीं होती बच्चों। जो तुमने पढ़ रखा है, कहां से पढ़ रखा है, किस टीचर से पढ़ रखा है, कौन सी किताब से पढ़ रखा है, ये पेपर बनाने वाले को नहीं पता है। तो पेपर बनाने वाला अपने दिमाग से क्वेश्चन बनाएगा, अपने दिमाग से ऑप्शन सेट करेगा, तो उसी के दिमाग से प्यारे बच्चों हमें आंसर देके आना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नरेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार, बिल्कुल। बनियानी गांव से नमस्कार। और बनियानी गांव से नाट्टा मनोहरलाल खट्टर का रहा है। खेतीबाड़ी मनोहरलाल खट्टर ने बनियानी गांव रोहतक के अंदर की है। चलो आगे बढ़े फिर, बढ़ो सर आगे बढ़ो। हरियाणा का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र मेरे बच्चों, सबसे ज्यादा वर्षा होती है हरियाणा के अंदर शिवालिक क्षेत्र में, शिवालिक क्षेत्र। अब शिवालिक क्षेत्र का विस्तार कितने जिलों में है? सर शिवालिक का विस्तार जो है ना वो 3 जिलों में है बच्चों। ये 3 जिले शुरू करो सिर वाली दिशा से, मुंडी वाली दिशा से। ठीक है, तो हमारी जो मुंडी है हरियाणा की वो है पंचकुला, पंचकुला। ठीक है, पंचकुला से नीचे आओ मेरे बच्चों, कौन आएगा सर? अम्बाड़ा। पंचकुला अम्बाड़ा ऐसी तो अलग हुआ, तो अम्बाड़ा से सबसे पहले अलग कौन हुआ फिर 1 नवंबर 1989 को? सर यमुनानगर हुआ, यमुनानगर। ठीक है, तो मेरे बच्चों इन 3 जिलों के अंदर शिवालिक है। तो यदि हम बात करें पिछले 3 साल की, पिछले 3 साल से सबसे ज्यादा वर्षा इसमें हो रही है, अम्बाड़ा में। और ये सारा का सारा जो क्षेत्र है ना हरियाणा का, ये है नॉर्थ ईस्ट के अंदर, उत्तर पूर्व के अंदर। ऑप्शन बी क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी क्वेश्चन का क्या होगा मेरे बच्चों? करेक्ट आंसर होगा। समझ में आई बात? चलेगा। अब देखिएगा यहाँ दिशा पूछी गई है, आपसे आगे एक क्षेत्र पूछ लेगा, आगे आपसे जिला पूछ लेगा बच्चों। ठीक है, अब ये जिले में तो नहीं पूछेगा शायद कि कौन से चौक में सबसे ज्यादा वर्षाराम, ठीक है, ऐसे तो नहीं पूछता होगा। हाँ, लेकिन चौक का नाम पूछेगा, वो भी बता देंगे, कोई ना। चलो बताओ आगे। हरियाणा का प्रसिद्ध चांद तारा, ये लड़कियों का क्वेश्चन है और लड़कियां बताएंगी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सबसे पहले। ठीक है, हरियाणा का प्रसिद्ध चांद तारा महिलाओं के लिए बनाया गया घाघरा किस कपड़े का बना होता है? नायलॉन, कॉटन, खद्दर, सिल्क। हालांकि लड़कों को भी पता होगा घाघरे वागरे का, तो जरूर पक्का पता मिलेगा, ये बड़े खतरनाक लोग हैं। बताओ जल्दी से क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताओ। जल्दी से आंसर दीजिएगा बच्चों। बिल्कुल, लड़कियों ने तो गलत आंसर दिया है और लड़कों ने फिर भी ठीक आंसर दिया, खद्दर। लड़कियों क्या बात है तुम, ठीक है, घाघरा पहनना तुमने छोड़ दिया है, तो जानकारी तो रखो घाघरे के बारे में। ये मेरे भाई देखो ना तो घाघरा पहनते, ठीक है, फिर भी इन्होंने करेक्ट आंसर दिया है, इसका मतलब है इनको घाघरे की नॉलेज है। ऑप्शन सी क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो लड़कियों अपनी संस्कृति को मत छोड़ो, ध्यान रखेंगे ना। तो ये जिसने 1-2 ने भाई ने आंसर दिया है, इसको घाघरे की बहुत नॉलेज पाओगी। ठीक है, बहुत बढ़िया मेरे भाई, ऐसे ही जुटे रहो, आगे आओ अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला जो क्वेश्चन है ना वो बोल रहा है HSIIDC का पूरा नाम क्या है। HSIIDC का पूरा नाम, ठीक है, HSIIDC का पूरा नाम बताओ मेरे बच्चों। ऑप्शन ए है हरियाणा स्टेट इरिगेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, बिल्कुल भी नहीं, ऑप्शन ए हो ही नहीं सकता बच्चों, ठीक है। इरिगेशन ने तो अब की बार मार दिए हैं बच्चों, है ना, हर खेत में इरिगेशन कर रखी है भगवान ने अब की बार, पिछले कई दिनों से प्यारे बच्चों बस किसानों के पीछे पड़ रहा है, ठीक है, सारी फसल तबाह कर दी है। और मेरे बच्चों तुम पढ़ लो, अपने माँ बाप की तरफ देखो, देखो कितना बुरा हाल भगवान ने किया। सरकारें तो हर सरकार करती ही है, ठीक है। तो आपका जो सबसे बड़ा मोटिवेशन है वो आपके माता पिता हैं, आपके माता पिता ही आपके अंदर एनर्जी भर सकते हैं, उनकी दशा उनकी दिशा आपके अंदर जरूर एनर्जी भरेगी मेरे बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, बिल्कुल ये हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट है हरियाणा स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट है हरियाणा स्टेट इनकम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। बच्चों यहाँ पर देखिएगा, अब एग्जामिनर ने क्या सोचा है मैटर इसके ऊपर करेगा, एग्जामिनर ने क्या सोचा है मैटर इसके ऊपर करेगा, ठीक है, बिल्कुल इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन होता है ये, तो बिल्कुल यहाँ पर हम इंडस्ट्रियल क्षेत्र को प्यारे बच्चों सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि होता तो ये HSIIDC है, हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, HSIIDC मेरे बच्चों, जिसका मुख्यालय पंचकुला के अंदर है। आगे आ जाओ, गुड़गांव मंडल में कौन सा जिला नहीं है, गुड़गांव मंडल में कौन सा जिला नहीं है बच्चों, तो पुराना क्वेश्चन पूछ रखा है, ठीक है, पुराना क्वेश्चन पूछ रखा है, तो इस क्वेश्चन का लगाओ तुम काटा, ध्यान रखेंगे ना। अब मंडल है कितने, 6, कुल मंडल कितने हैं, 6, 2 मंडल बने कौन कौन से, एक करनाल एक फरीदाबाद, फरीदाबाद। बच्चों ये दोनों जो नए मंडल है ना, इनको बनाए जाने की घोषणा तो हुई थी जनवरी 2017 में, तो घोषणा तो नेता का काम होता है करना, ठीक है। और मेरे बच्चों हम बात करें तो ये बनाए कब गए थे, यदि ये पूछ लेना आपसे तो 1 महीना आगे चलना है तुम्हें, जनवरी से आगे चलो फरवरी 2017 में, ठीक है। तो ये जो 6 मंडल है ना, इन 6 मंडल में एक है हिसार। हिसार में कौन कौन से जिले हैं, एक हिसार है बच्चों, एक आपका सिरसा है, एक फतेहाबाद, एक जींद। हिसार के बाद आ जाओ रोहतक, सबसे बड़ा मंडल है, 5 जिले आते हैं, एक रोहतक बच्चों, एक भिवानी, एक चरखी दादरी, एक झज्जर, एक सोनीपत। रोहतक से आगे आ जाओ करनाल, करनाल के अंदर 3 जिले आते हैं बच्चों, एक करनाल आता है, एक पानीपत आता है, और एक कौन सा आता है, कैथल। करनाल पानीपत कैथल बच्चों, ये 3 आते हैं। अम्बाड़ा में मेरे बच्चों, अम्बाड़ा में आते हैं सर 4, एक पंचकुला, एक अम्बाड़ा, एक कुरुक्षेत्र और एक यमुनानगर। अब आ जाओ मेरे बच्चों फरीदाबाद, फरीदाबाद में आते हैं 3, एक फरीदाबाद, एक पलवल और एक नू। अब आ जाओ गुड़गांव, गुड़गांव में भी आते हैं 3, एक गुड़गांव, एक महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, ठीक है। इस प्रकार से इन 6 मंडल के अंदर मेरे बच्चों 22 जिले बांटे गए हैं ना। जो मंडल होता है ना, मंडल जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिवीजन बोलते हैं, डिवीजन, ठीक है, डिवीजन बोलते हैं बच्चों। मंडल का जो चौधरी होता है ना, वो ध्यान रखना कमिश्नर होता है, कमिश्नर, कमिश्नर, ठीक है। कमिश्नर को क्या बोलेंगे, आयुक्त, क्या बोलेंगे, आयुक्त, ठीक है। बिल्कुल अभिषेक यादव, कल आऊंगा मेरे भाई एग्जाम मंच पे, ठीक है। तारा खातर जबरदस्त कंटेंट भी तो तैयार करना पड़ा है मेरे भाई, ठीक है। अब कंटेंट तैयार मेरे से वैसे लाइव आने में मेरे को मज़ा नहीं आता है, ठीक है। जैसे और आते हैं कि डेली आए, पुराने क्वेश्चन रिपीट किए, उड़ा दिए, वो कर दिए, नहीं, मैं बच्चों मेहनत करके क्वेश्चन बना के तब लाइव आता हूँ, ऐसे मैं लाइव आता ही नहीं हूँ, ध्यान रखेंगे ना। आपने देखी भी होगी कि मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं कभी कट ऑफ कितने पे जाएगी, कैसे पढ़ना है, ये चीज़ें मैं नहीं डालता हूँ कभी भी, क्यों, क्योंकि ये आपको आपकी तैयारी से रास्ता भटकाने वाली चीज़ें होती हैं, ठीक है, आपके अंदर का मनोबल तोड़ने वाली चीज़ें होती हैं मेरे बच्चों। जो कट ऑफ के बारे में बताता है या तो होना चाहिए अच्छा एक्सपीरियंस उसको, ठीक है, यानी कि बच्चों कम से कम 20-25 साल का एक्सपीरियंस हो उस लाइन का, कि कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, तब तो कट ऑफ पता चलता है ना। बाकी बच्चों आपको पता होगा कि कट ऑफ वाले पे व्यू ज़्यादा आएंगे, पढ़ाई पे व्यू आएंगे नहीं, ठीक है। तो कट ऑफ में तभी तो फायदा जब पढ़ोगे, तो पढ़ा करो तुम, कट ऑफ के मामले में चक्रों में मत पढ़ा करो, ठीक है। इन चीज़ों से आपको ऊपर उठना पड़ेगा, क्योंकि आप एक कंपटीशन का पार्ट हैं और बहुत बड़े कंपटीशन का आप पार्ट हैं।
किस शहर का नाम गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर रखा गया? फरीदाबाद, गुड़गांव, पानीपत, रेवाड़ी। आसान सा क्वेश्चन है मेरे बच्चों, ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन यहीं से एक और अच्छा क्वेश्चन बता देता हूँ बच्चों। ये जो गुरु द्रोणाचार्य का आश्रम होता था ना, तो आश्रम में चाय भी बनती होगी, सुबह सुबह द्रोणाचार्य की आंख चाय के साथ ही खुलती होगी। तो बच्चों चाय तो बनेगी दूध से, तो गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में जो दूध आता था ना बच्चों, वो कौन से गांव से आता है पता है तुम्हें? दनकोट गांव से आता था। कौन से गांव से? दनकोट गांव से, ठीक है। ये जो दनकोट गांव है ना बच्चों, इसका पुराना नाम भी आपको जेबी क्लासेस के माध्यम से ही पता चलेगा, और इसका पुराना नाम है थुलकोठिया। थुलकोठिया। थुलकोठिया के जो दूध ये थे बच्चों, वो गुरुजी को दे के आते थे क्या? दूध, तब जाके बन पाती थी आश्रम में चाय, ठीक है, चलिएगा। बिल्कुल 2016 में इसका नाम कर दिया गुरुग्राम, ठीक है। इन्हीं की पत्नी थी शीतला, जिनके नाम पर बना हुआ है भव्य मंदिर गुरुग्राम के अंदर। चैत और साढ़ के महीने में लगता है मेला। चैत का महीना मेरे बच्चों देसी कैलेंडर का पहला महीना होता है। चलेगा, आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल सारे के सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। जो पहली बार चैनल पे आया है, राजस्थान का बहुत जबरदस्त कोचिंग इंस्टीट्यूट है मेरे बच्चों, जेबी क्लासेस। बैंकिंग के क्षेत्र में बहुत नाम है, तगड़ा नाम है, ध्यान रखेंगे ना। और नाम जो होता है ना बच्चों, काम से होता है, ध्यान रखना, ठीक है। जो काम नहीं करेगा तो नाम एक बार हो जाएगा, उस नाम को बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती होती है, ठीक है। नाम बनाना कोई बड़ी काम नहीं है, नाम तो बन जाएगा मेरे बच्चों, ध्यान रखेंगे ना, ठीक है। यानी कि 4-5 हरियाणवी के चुटकुले मैं अभी फेंक दूं तो तुम जम के शेयर कर दोगे, ध्यान रखेंगे, मेरे को पता है, ठीक है। लेकिन मैं तुम्हें 4-5 अच्छे अच्छे क्वेश्चन दे दूं ना, तो तुम्हें लगेगा कि मेरा दोस्त ना पढ़ ले, रहने देता हूं शेयर करने को, ठीक है। तो मेरे बच्चों नाम बनने में टाइम नहीं लगता है, नाम को बनाए रखने में बहुत टाइम चाहिए, चुनौतीपूर्ण कार्य होता है नाम को बनाए रखना, ध्यान रखेंगे ना। तो जेबी क्लासेस ने अपना नाम बनाए रखा है बच्चों काम से, काम का मतलब सिलेक्शन देके, ठीक है। हाँ, और सिलेक्शन वहीं पे आएंगे जहां पर टीचरों की जो सोच होगी ना, वो एक एग्जामिनर के सोच के बराबर होगी, ठीक है। जैसा पेपर बनाने वाले के दिमाग में चलेगा, ऐसा आप पढ़ाने वाले के दिमाग में चलना चाहिए। लेकिन आजकल पढ़ाने वालों के दिमाग में चल रहे हैं कि कट ऑफ इतने पे लगेगी बच्चों, इस पेपर के अंदर आसान से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, ये 3 पेज है, इनको रट लो। रट्टा जो बोलने लगा ना टीचर, समझ लेना बच्चों काम का ना है, सही बता रहा हूं, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है, सोच बहुत ऊपर लेके जानी पड़ेगी आपको, ठीक है। चलेगा, आगे बढ़ेंगे। फिर माधोगढ़ की पहाड़ियां कहाँ है? महेंद्रगढ़ के अंदर। माधोगढ़ का किला भी तो महेंद्रगढ़ के अंदर है। ऑप्शन ए क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलेगा, आगे बढ़ेंगे। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र, मगरमच्छ देखा तुम लोगों ने? देखा होगा, पक्का देखा होगा। मगरमच्छ जो प्रजनन केंद्र है ना बच्चों, ये 1981-82 में स्थापित किया गया था हरियाणा के अंदर, मगरमच्छों को बचाने के लिए, ठीक है। और ये कौन से जिले में है? ये है मेरे बच्चों मगरमच्छ प्रजनन केंद्र जहां होना चाहिए, ऑप्शन ही नहीं है बच्चों, नई दिल्ली ठोक रखा है। नई दिल्ली ना काटो, और नई दिल्ली के नीचे लिखो महेंद्रगढ़। क्या लिखो? अरे महेंद्रगढ़ नहीं, कुरुक्षेत्र। तो मेरे बच्चों ध्यान रखेंगे, कुरुक्षेत्र, ठीक है। बिल्कुल, कुरुक्षेत्र के अंदर कौन सी जगह है? बोरसैदा। बोरसैदा गांव के अंदर है मेरे बच्चों मगरमच्छ प्रजनन के अंदर, ठीक है। बिल्कुल 1981-82, ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलेगा, देखो कितने इंटेलिजेंट बालक हैं, ऑप्शन की तो तरफ देखते ही नहीं है, तुरंत आंसर दे देते हैं। ऐसे ही तैयारी होनी चाहिए आप लोगों की, ठीक है। ऑप्शन के ऊपर निर्भर नहीं रहना है, ऑप्शन के ऊपर तो तब निर्भर रहेंगे जब अच्छे लेवल का क्वेश्चन होगा। आसान से क्वेश्चन तो मुजबानी उड़ा देने हैं तुम लोगों को। हरियाणा के किस जिले में सरस्वती शुगर मिल है मेरे बच्चों? सरस्वती जो शुगर मिल है ना, ये 1933 के अंदर स्थापित की गई थी यमुनानगर के अंदर, ठीक है, यमुनानगर के अंदर मेरे बच्चों, ध्यान रखेंगे ना। कभी यमुनानगर जाना तुम, देखना मेरे बच्चों, सहारनपुर और यमुनानगर रोड के ऊपर आपको ट्रक ही ट्रक नजर आएंगे, ट्रक ही ट्रक नजर आएंगे, और उन ट्रकों के अंदर भरा होगा गन्ना। क्यों? क्योंकि वहीं पर तो है सरस्वती शुगर मिल। ऑप्शन सी क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ये एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल है बच्चों, एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल है, ठीक है। बताई जाती है ऐसी कि एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल है।
चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आओ। ब्लूबर्ड झील कहाँ है? ये जो है ना ब्लूबर्ड झील मेरे बच्चों, इस ब्लूबर्ड झील को हरियाणा टूरिज्म कॉरपोरेशन के द्वारा 1996 के अंदर पर्यटन स्थल के रूप में घोषित किया था। ये मेरे बच्चों हिसार के अंदर सिरसा बाईपास पे है। और जब भी तुम्हें हिसार आने का मौका मिले ना तो मेरे पास फोन कर लेना बच्चों। ये हिसार के अंदर बना हुआ जोड़ सामने जरूर दिखा के लेके आऊंगा, ठीक है। जोड़ ही तो होता है झील, कोई अंतर नहीं होता। जोड़ इज इक्वल टू झील होता है बच्चों, ठीक है। अब शहर में जाके नु कहवा जोड़ तो थोड़ा अच्छा को लागत, क्यों? क्योंकि स्टेटस खराब हो जाएगा, ठीक है। तो अपन उड़नू कहना पड़ेगा भाई साहब लेक यानी कि झील। अंतर कुछ नहीं होता मेरे बच्चों, उसमें भी पानी होगा, गांव वाले जोड़ में भी पानी होगा। बस अंतर इतना सा होता है कि गांव वाले जोड़ के पानी में भैंस बैठी होगी तो वहां बत्तख बैठी होगी। क्या बैठी होगी? बत्तख बैठी होगी। बाकी 1% भी अंतर नहीं है मेरे बच्चों, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये बात भी है भाई अजीत सोलंकी, सही बात है, ठीक। राहुल राव भाई हल्के क्वेश्चन भी तो करने जरूरी है ना, वरना ये हल्के तुम गलत कराओगे। इसलिए इनकी भी तो आपको क्या करवानी पड़ेगी? रिवीजन करवानी पड़ेगी, है ना। और जब तुम मेरे साथ जुड़े रहोगे ना 2-3 महीने यहाँ पर भी वहां पर भी, तो तुम यही बोलोगे सारे के सारे क्वेश्चनों को कि हल्के क्वेश्चन करवा रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी हो जाएगी अच्छे अच्छे क्वेश्चन पढ़ पढ़ के प्रैक्टिस है। फिर सामने वाले क्वेश्चन जो होंगे ना वो तुमको हल्के लगेंगे। मेरे को तो सारे ही हल्के लगते हैं क्योंकि सारा दिन पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन हल्का नहीं होता, आपकी तैयारी अच्छी होती है। तो इन क्वेश्चनों को लेकर आपकी तैयारी अच्छी है तो आपको ये हल्के लग रहे हैं। अब 1-2 हिस्ट्री का क्वेश्चन ऐसा डाल दूंगा तो मेरे लिए तो वो हल्का रहेगा, लेकिन आपके लिए क्या पता वो हल्का ना हो, क्योंकि आपने वो क्वेश्चन नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। जैसे मैं पूछ लूंगा कि हरियाणा के अंदर चकला की शुरुआत किसने की? अब तो हम बोलोगे कि सर ये चकला के हुआ है, शुरुआत तो बाद में करांगे, पहला यूं तो समझा दो, ठीक है। तो मेरे बच्चों अब चकला की शुरुआत हरियाणा के अंदर की शाहजहां ने। किसने? शाहजहां ने। और हिसार नाम का चकला बनाया। क्या बनाया? हिसार नाम का चकला बनाया, ठीक है। जिसका मुखिया कृपाराम गौड़ को बनाया। कृपाराम गौड़ हिसार चकले का मुखिया नियुक्त किया था शाहजहां ने। तो ये मेरे लिए आसान है, आपके लिए प्यारे बच्चों हो सकता है मुश्किल हो, लेकिन आसान मुश्किल कुछ नहीं होता। आपने जहां तैयारी कर रखी होगी सीधी सी बात है वो आपको आसान ही लगेगा, ठीक है। तो ये मत बोला करो हल्के क्वेश्चन है, ये बोला करो कि सर हमने तैयारी बहुत जबरदस्त कर रखी है। विज्ञान नगरी के नाम से किसे जाना जाता है मेरे बच्चों? अंबाला को। ऑप्शन ए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ये जो वैज्ञानिक उपकरण बनते हैं ना ये कहाँ बनते हैं बच्चों? सर ये बनते हैं बबियाल के अंदर, बबियाल। और ये बबियाल जो है बच्चों नगर है, ये अंबाला कैंट का नगर है। अंबाला कैंट के नजदीक है बबियाल, यहीं पर वैज्ञानिक उपकरण बनते हैं, ठीक है। बिल्कुल वीएस भाकर जो मैंने बोला है ये आज ही पढ़ा होगा तुमने कि चकला हिसार था, ठीक है। चलिए, है ना। तो मैं यही बोल रहा हूं कि तुम मेरे साथ बने रहोगे 4-5 महीने तो तुम हर क्वेश्चन को यही बोलोगे हरियाणा जीके का जो भी तुम्हें पढ़ाता मिलेगा दूसरे यूट्यूब चैनल पे कि हल्के क्वेश्चन करवा रहा है ना। चलिएगा आगे बढ़ो। गेहूं उत्पादकता में हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है मेरे बच्चों? चौथा, 5वां, 8वां, 7वां। अब देखिएगा होना चाहिए तीसरा, तीसरा ऑप्शन में नहीं दे रखा तो यहाँ चौथा आंसर दे के आएंगे। लेकिन मेरे बच्चों आपको ध्यान रखना है कि तीसरा स्थान है हमारा गेहूं के उत्पादन के मामले में, तीसरा स्थान है। पहले नंबर पे यूपी है तो दूसरे नंबर पे पंजाब है। प्रति हेक्टेयर 2.5 किले की हम बात लेके चले तो प्रति हेक्टेयर गेहूं के उत्पादन में पहले नंबर पे आता है मेरे बच्चों पंजाब, दूसरे नंबर पे हरियाणा। केंद्रीय खाद्यान्न भंडारण के अंदर, केंद्रीय खाद्यान्न भंडारण के अंदर, केंद्रीय खाद्यान्न भंडारण के अंदर मेरे बच्चों आपको पता होना चाहिए कि अपने हरियाणा का जो स्थान है ना वो दूसरे नंबर पे आता है। छोटा सा अपना हरियाणा बच्चों इतना अनाज उत्पादित करता है कि अपने हरियाणा को फूड मशीन कहा जाता है, खाद्यान्न मशीन कहा जाता है, गेहूं की टोकरी कहा जाता है, ठीक है। चलो आओ अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कौन से मुख्यमंत्री भारत के उप प्रधानमंत्री भी रहे? ये आसान सा क्वेश्चन है देवीलाल, लेकिन इस क्वेश्चन को हम अच्छे लेवल का क्वेश्चन बना लेंगे। आपसे पूछ लिया जाए कि पहली बार ये कब प्रधानमंत्री बने, उप प्रधानमंत्री, आप बोलेंगे 89 से 90। दूसरी बार कब बने बच्चों? 90 से 91। तो ये लगातार 2 बार क्या बने थे? उप प्रधानमंत्री। जब ये उप प्रधानमंत्री थे तो कोई ना कोई तो डिपार्टमेंट था इनके पास। बिल्कुल था सर, खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ था ये बुढ़ा आदमी, तो मेरे बच्चों ये बना दिया गया था कृषि मंत्री
में। बूढ़ा ही आदमी तो था बच्चों, सबसे ज्यादा उम्र में तो हरियाणा के अंदर 1977 में क्या बना था, सीएम बना था। लोकराज लोकलाज से चलता है, ये इसका प्रसिद्ध नारा था। संघर्ष घाट यमुना नदी के किनारे मेरे बच्चों इनकी क्या है, समाधि स्थल का नाम है। 2001 के अंदर मृत्यु हुई थी इन्हीं के नाम पे। CDLU 2003 के अंदर स्थापित की गई थी। 1987 में बुढ़ापा पेंशन, 1988 में किसानों के कर्जे माफ किए थे मेरे बच्चों। इसी की सरकार में सुषमा स्वराज को 8 मंत्रालय सौंपे गए थे और 25 साल की उम्र में सुषमा स्वराज ने पहला इलेक्शन अंबाला कैंट से लड़ा था और अंबाला कैंट से जीत के अपने हरियाणा से बच्चों सबसे युवा कैबिनेट मंत्री का उसने अपना रिकॉर्ड आज तक भी बरकरार रख रखा है, बरकरार रख रखा है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखेंगे। किसानों का मसीहा, ताऊ, जननायक, इन नामों से देवीलाल को जाना जाता था। सबसे पहले नेशनल लोकदल NLD के नाम से बच्चों इन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी और इस NLD के आगे आई रख दिया था ओम प्रकाश चौटाला ने, इसीलिए इसे बोलते हैं INLD, इंडियन नेशनल लोकदल, इंडियन नेशनल लोकदल। 1977 के अंदर मेरे बच्चों सबसे पहले 1977 में जब सबसे पहले ये CM बने थे तो MLA भी चुने गए थे और MLA चुने गए थे बट्टू से। वो बट्टू आज फतेहाबाद जिले का हिस्सा है लेकिन विधानसभा क्षेत्र नहीं है, पहले वो विधानसभा अक्षेत्र हुआ करता था जहां से बच्चों जीत के आए थे। ठीक है, निशा रानी, उसको तो चकले का मुखिया नियुक्त किया गया था, दारा सिको को तो सॉरी कृपाराम गौड़ को तो। ठीक है, शाहजहां के द्वारा, जो चकला है वो शाहजहां के द्वारा। चलेगा, आगे बढ़ेंगे। रामकृष्ण व्यास कौन से क्षेत्र से संबंध रखते हैं? रामकृष्ण जो व्यास है ना बच्चों, ये नारनौंद हिसार से नाता रखते हैं। पहले तो इसका संबंध ध्यान रखना है। ठीक है, बिल्कुल देखो बिल्कुल बड़े खतरनाक बच्चे हो। ठीक है, उधेड़ के रख देते हो तुम, मेरे को पता है। क्वेश्चन तुम्हें आ रही है को आदत लग गई है मेरी तरह। ठीक है, मेरा भी मन नहीं लगता जब तक मैं पूरे के पूरे क्वेश्चन का पोस्टमार्टम नहीं कर देता। ठीक है, और अब आप बिल्कुल मेरे नक्शे कदम पे चलने लगे हो, मेरे से पहले ही पोस्टमार्टम कर देते हो। ठीक है बच्चों, तो ऐसे काम मत किया करो, एक बार मेरे को थोड़ा सा पोस्टमार्टम करने दिया करो क्वेश्चन का, उसके बाद पोस्टमार्टम किया करो। बहुत सारे बच्चे तो कमेंट के अंदर ही पोस्टमार्टम कर डालते हैं, क्वेश्चन को सारा का सारा लिख डालते हैं। ठीक है, तो बच्चों थोड़ा थोड़ा तुम ध्यान रखा करो। ठीक है, थोड़ा थोड़ा तुम ध्यान रखा करो, ऐसा नहीं एक दो बात तो मेरे लिए भी छोड़ दिया करो, पहले ही पोस्टमार्टम कर डालते हो सारा का सारा। रामकृष्ण व्यास सांग, ऑप्शन डी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, नारनौंद से ही आते हैं। नारनौंद से एक और शख्सियत ध्यान रखनी है तुमने, हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना, हरगोविंद खुराना, हरगोविंद खुराना। ठीक है, बिल्कुल चलेगा, आगे बढ़ेंगे। 1688 में बंगानी, बंगानी हिमाचल प्रदेश के अंदर पड़ता है और ये बंगानी की जो लड़ाई है 1687-88 के अंदर मुसलमानों के खिलाफ लड़ने का काम किया था गुरु गोविंद सिंह ने। ये गुरु गोविंद सिंह के जीवन का पहला युद्ध बताया जाता है। पौंटा साहिब से आनंदपुर जाते समय ये कहाँ रुके थे मेरे बच्चों? नवीन पातशाही, कपाल मोचन, डेरा साहिब, नाडा साहिब, बताओ कहाँ रुके थे मेरे बच्चों? ये जल्दी से क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दीजिएगा, फिर जल्दी से क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दीजिएगा कि गुरुजी जो हैं वो लड़ाई जीतने के बाद आनंदपुर साहिब जाते समय कहां पर रुके थे? क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मेरे बच्चों दीजिएगा। मेरे को पता है तुम ऑप्शन बी में ही डालोगे। ठीक है, गुरुद्वारा नाडा साहिब, गुरुद्वारा नाडा साहिब। ठीक है, कपाल मोचन गुरुद्वारा यमुनानगर के अंदर शस्त्र घाट धोए थे, अपने शस्त्र धोए थे, शस्त्र। ठीक है, और शस्त्र धोए जाने के कारण बच्चों यहाँ पर बना हुआ एक सरोवर गुरु गोविंद सिंह के शस्त्र घाट के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन डी क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन डी क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। चलेगा, आगे बढ़ेंगे। हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है मेरे बच्चों?
ये भी कोई क्वेश्चन है, सारे के सारे इसको उधेड़ दोगे तुम। पंचकुला, ठीक है। एरिया का तो पता होना चाहिए फिर तुम्हें, बिल्कुल पता है सर, 898 वर्ग किलोमीटर है पंचकुला। सर करनाल कितना है, 2520 वर्ग किलोमीटर है सर करनाल। पानीपत बताओ बच्चों, पानीपत 1268 वर्ग किलोमीटर है सर पानीपत। मेरे बच्चों आ जाओ अम्बाड़ा, अम्बाड़ा कितना है, 1574 वर्ग किलोमीटर है बच्चों, ठीक है। बिल्कुल, अब छोटा बड़ा जो भी पूछे उधेड़ देना क्वेश्चन को, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आओ। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों वो है कि सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन करने वाले जिलों को प्यारे बच्चों चुनिएगा। बताइएगा सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन करने वाले जिले कौन कौन से हैं। जल्दी से बताइएगा बच्चों। है ना। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जैसे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे पढ़ते हैं, ठीक है, और वहां पे तुम्हें पता है कि भाई साहब बहुत बुरा हाल है, ठीक है। बुरा हाल का मतलब है क्वेश्चन का आंसर कुछ और आना होता है, दे देते कुछ और, ठीक है। फिर वो बच्चे मेरे पास भेजते हैं कि सर इस सर ने ये करवाया। बच्चों मेरे पास मत भेजा करो, तुम मेरे वाला उनके पास भेजा करो, ठीक है। तो मेरे वाला उनके पास भेजोगे ना तो वो अपने आप बता देंगे, लेकिन तुम दूसरों वाले क्वेश्चन मेरे पास भेजते हो ना तो फिर मैं परेशान हो जाता हूँ, ठीक है। तो आप मेरे पास दूसरे के क्वेश्चन मत भेजा करो प्लीज, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ठीक है। आधा मोबाइल तो सारा दिन इन्हीं क्वेश्चनों में भरा रहता है कि सर डाउट है, ये उसने वो बताया है, उसने वो बताया है। तुम ये मत बोला करो, तुम मेरे वाला क्वेश्चन सामने वाले के पास भेजा करो, बोला करो कि ये बताया है सर ने, ठीक है। अब बताओ कौन सा ठीक है। तो मेरे बच्चों क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, यहाँ क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, ठीक है। इस जींद करनाल पानीपत यहाँ आंसर है, ठीक है। अच्छा जींद दे दिया क्या, सॉरी रुको, ये आंसर आएगा मेरे बच्चों करनाल। करनाल सबसे ज्यादा गेहूं के लिए जाना जाता है हिसार के बाद, करनाल पानीपत जींद, ठीक है। बिल्कुल ऑप्शन जो ए है ना वो क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा बच्चों, ठीक है। चिल्लाओ मत, ऑप्शन ए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कौन सी नदी है जो शिवालिक की पहाड़ियों से मिलकर हरियाणा में प्रवेश करती है। सरस्वती नदी, सतलुज नदी, मारकंडा नदी, गग्गर नदी। बच्चों बताओ, शिवालिक की पहाड़ियों से निकल के हरियाणा में प्रवेश तो बच्चों सारी करती है। मारकंडा भी तो शिवालिक से निकल के हरियाणा में प्रवेश करती है, गग्गर भी तो प्रवेश करती है, ठीक है। सरस्वती पहले प्रवेश करती थी। तो ऑप्शनों के मारो काटा, ठीक है। ऑप्शन के मारो काटा, यहां से ध्यान रखना, गग्गर भी आएगी, मारकंडा भी आएगी, टांगरी या डांगरी भी आएगी, सरस्वती भी आएगी, चेतांग भी आएगी, राका या राक्षी भी आएगी, आमरी और बलियाली भी आएगी, रणबेगना नकटी भी आएगी बच्चों, छोटांग नदी भी आएगी। कौन सी नदी, छोटांग नदी भी आएगी, आपगा नदी भी आएगी। ये सारी की सारी नदियां शिवालिक से निकल के हरियाणा के अंदर ही तो प्रवेश करती है और कहाँ जाती है, हरियाणा के अंदर ही तो प्रवेश करती है और कहाँ जाती है, ठीक है। चलिएगा फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है भारत का एकमात्र राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। एनबीआरसी नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, एनबीआरसी नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर। बच्चों ये आजकल भारत के अंदर जो उल्टी खोपड़ी के लोग पैदा हो रहे हैं, ये क्यों पैदा हो रहे हैं, उनकी खोपड़ी के ऊपर रिसर्च किया जाता है। और भारत ने इन सारे के सारे उल्टी खोपड़ी वालों के रिसर्च का एक सेंटर बना रखा है जिसे बोलेंगे नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर। और ये है मेरे बच्चों नैनवाल गांव के अंदर। कौन से गांव में सर, नैनवाल गांव में। और नैनवाल गांव कहाँ, मानेसर के अंदर। ऑप्शन बी क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। देखो प्रिया राजपूत ने भी उड़ा दिया है क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। कौन से शहरों को ट्राई सिटी के नाम से, ट्राई सिटी का मतलब 3 शहर, और 3 शहर तो चारों ऑप्शन में 3-3 दे रखे हैं, लेकिन बच्चों सही मेल करवाने हैं। सही मेल करवाओगे तो किस किस को बोलोगे तुम्हें, सर हम बोलेंगे पंचकुला, मोहाली, चंडीगढ़। ऑप्शन सी क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिएगा फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। चलो बढ़ो। अगला जो क्वेश्चन आ रहा है मेरे बच्चों वो आ रहा है फतेहाबाद जिला हिसार जिले से कब अलग हुआ। ये भी कोई क्वेश्चन है, उड़ा देंगे मेरे बच्चों इस क्वेश्चन को। ऑप्शन डी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। 15 जुलाई 1997 को फतेहाबाद तो बना, फतेहाबाद के साथ कौन सा बना, झज्जर बना। अब मेरे को ये बता दो कि फतेहाबाद और झज्जर कौन से मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दौरान जिले बनाए गए थे। फतेहाबाद और झज्जर कौन से मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दौरान जिले बनाए गए थे। सारे के सारे बच्चे एक लय में सीएम का नाम लेंगे।
सारे के सारे बच्चे एक लय में सीएम का नाम लेंगे कि वो कौन सा सीएम था जिसके समय झज्जर और फतेहाबाद 15 जुलाई 1997 को हरियाणा के अंदर जिले के रूप में आए थे। बिल्कुल मेरे बच्चों, मैं आपसे पूछूं कि कौन सी पार्टी की सरकार उस समय हरियाणा में चल रही थी, पार्टी का नाम बताइएगा। बंसीलाल आ चुका है, बहुत अच्छे। अब पार्टी का नाम बताइएगा मेरे को, कौन सी पार्टी की सरकार थी उस समय जब ये 2 जिले बनाए गए थे। बिल्कुल हरियाणा विकास पार्टी थी। चुनाव चिन्ह क्या था, लड़का लड़की का था। और यही जो दौर था हरियाणा विकास पार्टी का कि बंसीलाल ने एक कठोर फैसला लिया था और बच्चों हरियाणा के अंदर पहली बार शराबबंदी कानून लागू किया गया था या लाया गया था 1 जुलाई 1996 को, 1 जुलाई 1996 को। ठीक है मेरे बच्चों, तो 1 जुलाई 1996 को शराब बंद कर दी थी हरियाणा के अंदर। सारे शराबी क्या हो गए थे, परेशान हो गए थे मेरे बच्चों। ठीक है, और इन शराबियों से जो परेशान थी ना, वो इनकी पत्नियां बड़ी परेशान थी। क्यों? क्योंकि बच्चों एक तो आते थे लेट घर में 11-12 बजे, और आते ही प्यारे बच्चों फिर रोटी बनवानी, फिर सलाद उनके लिए चीरने। ठीक है, तो सारी की सारी जो महिलाएं ना वो बेचारी परेशान हो चुकी थी। खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों की हालात बड़ी बदतर थी। तो सारी की सारी महिलाओं ने बहुत दुआ दी थी कि बंसीलाल ने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन बच्चों जो शराबी होता है ना, वो अपना जुगाड़ अपने आप कर लेता है रात को। ठीक है, उसको कोई भी प्यारे बच्चों बैरियर रोक नहीं सकते हैं थाने तक पहुंचने के लिए। तो फिर क्या हुआ बच्चों, जब ये शराबबंदी कानून लाया गया ना, तो राजस्थान पंजाब के रास्ते शराब की कालाबाजारी होनी शुरू हो गई। ठीक है, महंगी शराब शराबियों को मिलना शुरू हुई। तो प्यारे बच्चों वो शराबी कहाँ टिकने वाले थे। तो एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है शराबबंदी कानून का, जिसके चलते बंसीलाल को झुकना पड़ता है और 1 अप्रैल 1998 को यह शराबबंदी कानून समाप्त कर दिया जाता है। और बंसीलाल बोलता है सभी शराबियों को, जाओ जी लो अपनी जिंदगी। ठीक है बच्चों, तो ये डायलॉग बोलता है भाई साहब, जाओ जी लो अपनी जिंदगी, सारे के सारे शराबी आप पी मरो। ठीक है, चलो आगे बढ़े फिर। चलो सर बढ़ो आगे। आगे बढ़ेंगे तो मेरे बच्चों एसएससी का नया बैच है 4 अक्टूबर 3 बजे। ठीक है, और फोटो के अंदर आप देख रहे हैं जेबी क्लासेस की बेहतरीन वेल एक्सपीरियंस्ड जो टीम है, विशेषज्ञों की टीम है। ठीक है, मेहनत आपको लेनी पड़ेगी, कंटेंट ये गुरुजी आप लोगों को दे देंगे। क्यों? क्योंकि नौकरी जो है बच्चों वो बच्चे को खुद लेनी पड़ेगी। टीचर सिर्फ कंटेंट दे सकता है। क्या दे सकता है? कंटेंट दे सकता है। मेहनत करके आपको बाकी बच्चों से अलग करवा सकता है। ठीक है, लेकिन मेरे बच्चों यदि मैं आपको कितना भी अच्छा पढ़ा दूं, ठीक है, यदि तुम मेरी वीडियो देखोगे नहीं, ऑप्शन में प्यारे बच्चों आपस में चैट करते रहोगे, ठीक है, तो सिलेक्शन थोड़ी आएगा। ध्यान रखिएगा ना, टीचर कभी सिलेक्शन नहीं दिलाता है, बच्चे की जो प्यारे बच्चों पॉजिटिविटी है, लगन है, ललक है, वो सिलेक्शन दिलाती है। ये ध्यान रखना। ठीक है, बिल्कुल। यदि आपने ठान रखा होगा ना कि मेरे को नौकरी लगना है, तो बच्चों आपको कोई भी नहीं रोक सकता कि आप नौकरी ना लगो। ठीक है, लेकिन आपने ठान रखा है कि भाई साहब से कितना है बढ़िया पढ़ा दो शमी अड़ा, आप पे तो ध्यान देवाएं को नहीं। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों से कितना है बेटा द्रोणाचार्य खड़ा हो जियो, वो तामना कामयाब नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कैसे एकलव्य हो। ध्यान रखेंगे ना। ठीक है, एकलव्य जैसा शिष्य बनना पड़ेगा। द्रोणाचार्य तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ बहुत हैं। ठीक है, बिल्कुल शिष्य नहीं मिल रहे हैं आजकल अच्छे, द्रोणाचार्य तो सारे अच्छे हैं। चलिएगा आगे बढ़े फिर। तो एकलव्य जैसे शिष्य नहीं मिल रहे हैं, द्रोणाचार्य बहुत हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। कोटला हिल्स कहाँ स्थित है? महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, पलवल, मेवात, बताइएगा। कोटला की जो पहाड़ियां हैं ना मेरे बच्चों, वो मेवात के अंदर है। ऑप्शन डी क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन जो डी होगा मेरे बच्चों, क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है बिल्कुल, अजीत सोलंकी ऐसे ही कर दिया करो बस तुम काम। ठीक है, बिल्कुल इतना सपोर्ट कर दोगे तो काम ही चल जाएगा। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फिर। सही बताऊं तो तुम बिल्कुल मेरे को परिवार जैसे बच्चे लगने लगे हो। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं कि मैं कहीं पे चला जाऊं, ठीक है, वहीं पे मेरे को मिलेंगे। तो मैं कम से कम 5 से 6 प्लेटफॉर्म पे हूँ और सभी जगह वो मिलते हैं मेरे को, तो अपनापन फील होता है फिर। ठीक है, हरियाणा राज्य की स्थापना कब हुई? 5 नवंबर 1966, 2 नवंबर। अरे यो भी कोई मैं क्वेश्चन है बताने का भाई, मैं नहीं बताता। ठीक है, इसी से क्वेश्चन बताने तो मन ने शर्म आवा है। चलो कोई ना,
हरियाणा का कौन सा जिला सैनिकों का घर है मेरे बच्चों? सैनिकों का घर कौन सा है इसमें? इसमें तो बच्चों ऑप्शन ही गलत दे रखे हैं, ठीक है। तो रेवाड़ी जो होगा ना वो सैनिकों का घर होगा। शहीदों का शहर कौन सा होगा? झज्जर होगा। अमर शहीदों का गांव कौन सा होगा? तिगांव होगा। वीर भूमि कौन सा होगा मेरे बच्चों? सर रेवाड़ी होगा, ठीक है। सिटी ऑफ वॉर हीरोज, युद्ध के योद्धाओं का शहर कौन सा होगा? भिवानी होगा। कौन होगा? भिवानी होगा। युद्ध के योद्धाओं का शहर कौन होगा? भिवानी होगा, ठीक है। चलेगा, आगे बढ़ेंगे। तिगांव कौन से जिले में है? बताओ, तिगांव कौन से जिले में है? हरियाणा का ताजमहल मेरे बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन तो आसान सा ही है, मेरे को पता है, लेकिन मैं आपसे पूछूं कि शेख चिल्ली का वास्तविक नाम क्या था, तो आपको बोलना है अब्दुल करीम। करीम ऐसे लिखना है, कदे अमूल वाली करीम छाप दो। अब्दुल करीम और अब्दुल रज्जाक, अब्दुल करीम और अब्दुल रज्जाक, ठीक है बच्चों, बिल्कुल। ये जो मकबरा है ना, इसको 1958 में भारतीय पुरातत्व के द्वारा संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल किया गया। 1958, 1958 के अंदर, ठीक है बच्चों। एक अंग्रेज आया घूमते घूमते यहाँ पे, और घूमते घूमते अंग्रेज जब आया ना, तो यहाँ नीचे बैठ के इसने ध्यान से देखा इस मकबरे को, और ये चिल्ला उठा कि भाई साहब, मैंने भारत के अंदर बहुत मकबरे देखे, लेकिन ताजमहल के बाद जो मेरे मन को छुआ है ना, वो सिर्फ यही मकबरा है। ताजमहल के बाद दूसरा सबसे सुंदर मकबरा भारत का बताने वाला इतिहासकार हुआ है कौन? डेविस राय। तो किसकी नज़र में ये दूसरा सबसे सुंदर मकबरा है? आपको ध्यान रखना, डेविस राय, ठीक है। इस अंग्रेज को अच्छे से पढ़ लेना मेरे बच्चों, ध्यान रखेंगे ना, इस अंग्रेज को अच्छे से पढ़ लेना। ये अंग्रेज तुम्हें सिलेक्शन दिला भी सकता है यदि पेपर में आया, क्योंकि बच्चों ताजमहल तो सभी को पता है, लेकिन कौन सा अंग्रेज ने कंपेरिजन किया था इसका, इस अंग्रेज का नाम भूल मत जाना मेरे बच्चों, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़े फिर। अपनी नज़र में तो भाई साहब, अपनी नज़र में तो कौन ही हो दूसरा सबसे सुंदर मकबरा, ठीक है। और ताम भी मेरे बच्चों इतनी पढ़ाई करो कि इतने अमीर बनो तामे कि ताम भी किसी खातर बनवा सको कि मैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। 1966 में नए राज्य हरियाणा के गठन के लिए गठित आयोग के अध्यक्ष, सीमा आयोग था बच्चों, सीमा आयोग था, जिसको बॉर्डर कमीशन बोलेंगे। अध्यक्ष बनाए गए थे जयंतीलाल छोटेलाल शाह, गुजरात के रहने वाले थे, और इसके साथ एक एस दत्त था, एक एम फिलिप था। इनने मिलके प्यारे बच्चों हरियाणा और पंजाब की सीमा को बांटने का काम किया था। 31 मई 1966 को रिपोर्ट सौंप दी थी, तो 23 अप्रैल 1966 को तीसरी लोकसभा के अध्यक्ष सरदार हुकुम सिंह की अध्यक्षता में मेरे बच्चों ये कमीशन बनाया गया था, ठीक है। तो आज का कार्यक्रम होता है समाप्त। जिन जिन बच्चों ने अभी तक अपने इस जेबी क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ जो HSSC के पेपरों में पहले क्वेश्चन आ चुके हैं उनकी, और एग्जाम मंच पे मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ उन क्वेश्चनों की जो प्यारे बच्चों आगे आ सकते हैं, ठीक है। दोनों इंपॉर्टेंट है। पेपर के अंदर वेटेज रहेगी उन क्वेश्चनों की जो बार बार रिपीट होते हैं, और बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन आपको किसी भी हालात में गलत नहीं करना है। इसलिए बच्चों जेबी क्लासेस पर मैं आपको करवा रहा हूँ प्रीवियस एग्जाम के अंदर आए हुए क्वेश्चंस, ठीक है। इसलिए आपको थोड़ा सा लेवल है वो ये लगेगा कि आसान है, लेवल आसान नहीं है, आप लोगों की तैयारी अच्छी है छोटे भाई, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ेंगे। तो आज मैं एग्जाम मंच पे नहीं लूँगा क्लास 9:30 वाली, ठीक है, लेकिन मेरे बच्चों जेबी क्लासेस पे मेरे को लेनी थी, क्योंकि 2-3 दिन हो गए थे क्लास लिए। अब कल दोनों जगह लूंगा, जेबी क्लासेस पे भी 8 बजे मिलेगा और वहां पर भी मिलेगा, ठीक है। और जो भी आपके टच में बच्चे हैं उनको जेबी क्लासेस पे भी लेके आइएगा कि सर वहां पर भी एक सेशन देते हैं, रिवीजन सेशन 8 से 9, ठीक है, 8 से 9, ठीक है। चलेगा, थैंक यू, बाय बाय, लव यू, आप सभी को ढेर सारा प्यार। और आपको बच्चों ये 20 से 22 दिन जो है वो सोना कम है, मोबाइल कम चलाना है। यानी कि ये मोबाइल जो है ना, जब आपको क्लास देखनी हो तभी चलाना है बच्चों, और सारा दिन मोबाइल के ऊपर नहीं गुजार देना है। ऐसा नहीं है कि अभी आपने हरियाणा जी के यहाँ सुनी, फिर प्यारे बच्चों किसी दूसरे पे सुनोगे, फिर किसी तीसरे पे सुनोगे। ये शेख चिल्ली का मकबरा सुबह से लेकर शाम तक घूमता रहेगा। फिर इस शेख चिल्ली के मकबरे से जब हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो काम नहीं चलेगा। तो एक टीचर को फॉलो कर लो, किसी को फॉलो कर लो, चाहे मेरे को कर लो, चाहे दूसरे को कर लो, लेकिन ज़्यादा टाइम आपको मोबाइल पे नहीं रहना है। ये मोबाइल जो है ना, ये
आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यारे बच्चों क्या है, आपकी असफलता के अंदर ये भागीदार बनेगा। लास्ट में ध्यान रख लेना, ठीक है। यदि मोबाइल के अंदर आप जुड़े हुए हो, ठीक है, मोबाइल का यूज़ तभी कीजिएगा जब आपको कोई क्लास देखनी हो, वरना सारा दिन बच्चों टाइम कितना चला जाता है, ये मोबाइल हमें सोचने ही नहीं देता है, ठीक है, मोबाइल हमें सोचने ही नहीं देता है, ठीक है। तो ज़्यादा आपको मोबाइल का यूज़ नहीं करना है मेरे बच्चों, बस जब क्लास चलाओ तभी। और अब की बार हम ज़रूर कामयाब होंगे, क्योंकि अब की बार आप लोगों के अंदर बहुत लगन है तैयारी करने की और बहुत अच्छे से आप पढ़ रहे हो, ठीक है। चलिएगा, बाय बाय।